राम सबके हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे नहीं है, सबके है, पूरे देश के है। लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक समुदाय जो ना वो नाराज नहीं करना है। एक विशेष समुदाय नाराज हो जाएगा वो राम मंदिर चलेगा। गर्व है इस चीज पर कि राम मंदिर बन रहा है और वहीं बन रहा है जहाँ पर बनना चाहिए। राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 40 वकील खिलाफ में तार दिए। अरे एक और है इनके कपिल सिब्बल जी, राम लला के दर्शन करने तुम भी जाओ, तुम्हें भी सद्बुद्धि है। आप खुद देखिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट था, आज भी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आप खुद सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी बूथ पहुंच के साथ में भारत में अपना शासनकाल चला रही, तभी राम मंदिर बना। उनको वनवास इन्होंने ही भेजा है, कांग्रेस ने भेजा है वनवास, और आज मोदी जी उनका वनवास खत्म करके 22 तारीख को अयोध्या लेके। जो लोग इस अस्तित्व में सवाल उठाते तो उनके लिए देखिए, अस्तित्व में सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। वो कुछ दिन बाद पाकिस्तान जाएंगे, वो कुछ दिन बाद पाकिस्तान जाएंगे और फिर से माननीय मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको वहां से उठा भी लाएंगे। फैसला आया था ना, वहीं थे मोदी जी, गए थे शिलान्यास करने, हम वहीं थे। लेकिन राम लला विराज रहे उस दिन, और बस राम जी की कृपा हो जाए, हम वहाँ हो जाए, इससे बड़ा और कुछ नहीं भाई। और हम लोग तो वहीं महल को आप प्रेम की निशानी बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो प्रेम की निशानी नहीं है, वो तेजू महल है। वो हमारे महादेव का मंदिर हुआ करता था, उसके ऊपर उन्होंने उस जगह को ताजमहल का नाम देके और वहाँ पे अपनी कब्र बना के उसको ताजमहल बनाया। 22 जनवरी देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राम मंदिर का शिलान्यास, देश के सभी नामी ग्रामी और प्रसिद्ध लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसी कड़ी में कुछ ऐसे लोगों को भी इनविटेशन दिया गया है जिस पर अब राजनीति हो रही है, उनके लिए अब उगलना और निगलना दोनों ही मुश्किल हो रहा है। इस पर हम जनता से सीधा बातचीत करेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी खुशी है रामलला के इस पावन पर्व पर। पहले तो आपका नाम बताइए। विपिन कसाना। तो कसाई जी ये बताओ कि रामलला और विराजने वाले हैं, कितनी खुशी है? 22 तारीख को जाओगे? भाई बहुत खुशी है, मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, हनुमान तो मैं हूं नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे राम लला पहले टेंट में थे, आज उनका वनवास जो है ना वो पूरा होने जा रहा है। 22 तारीख को उनका पूरा होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ वहाँ साक्षी बनूं, मुझे राम लला बुलाए और मैं जाऊँ वहाँ, बस ये है मेरे। जो कुछ पार्टियां ऐसा कहती थी, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाती थी, वो पार्टियों को भी इनविटेशन दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता हैं उसमें, सोनिया गांधी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैं कह रहा हूँ जाना तो देखो चाहिए, राम सबके हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे नहीं है, सबके है, पूरे देश के है। लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक समुदाय जो ना वो नाराज नहीं करना है। एक विशेष समुदाय नाराज हो जाएगा वो राम मंदिर चलेगी। क्योंकि पंडित बोलते हैं अपने आप को, जिनको यही नहीं पता है कि पूजा पलोथी मार के होती है या गोडे गाड़ के होती है, वो किस चीज के यार ब्राह्मण है। मैं तो नहीं मानता, फिर मुझे मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है, मैं पलोथी मार के पूजा करता हूँ, मैं तो नहीं गोडे गाड़ता। लेकिन हाँ, गोडे गाड़ते एक चीज होती है, गोडे गाड़ के उसे वो कर रहे थे अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं राम मंदिर की पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है जी। इतना सा बस कहना है। आप यहीं से कहना है कि 2024 की तैयारी यहीं से चालू हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। मेरा नाम आशुतोष। पहले तो ये बताइए कि आपको कितनी खुशी है कि राम जी लला का अब जो फाइनली अब अयोध्या में पूरे दीपों से उनका स्वागत होगा। 22 तारीख को सभी वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी शायद मैं जग जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राम लला हमारे भी हैं, सबके भी हैं। मगर मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, उस मंदिर के अंदर जो पुजारी होगा आखिर वो कौन से कास्ट से होगा, क्या ये बता सकते हैं मुझे? नहीं, आप कास्ट की बात नहीं, हिंदू धर्म के इनको बता दूं, यहाँ कास्ट की बात नहीं हो रही है भाई, यहाँ सनातनी की बात हो रही है, ना कि किसी उसकी की इस जाति से उस जाति से। मैं कह रहा हूँ जो पूजा करने वाला ना उसकी कोई कास्ट नहीं होती है। यही तो रोना है ना इस देश का कि हमें जातियों में बांट दिया गया है। हम जातियों से ऊपर उठ के चलेंगे ना तो ये देश सुधरेगा और ये देश बहुत अच्छी तरक्की करेगा, ठीक है ना। जाति पे नहीं कि ब्राह्मण का बेटा पूजा करेगा, नहीं, हर कोई करेगा। मैं भी पूजा करनी जानता हूँ, मैं भी करूंगा पूजा, क्यों नहीं कर सकता? जब तुम लोगों को पूजा करने का अधिकार है तो मैं भी एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, क्या ब्राह्मण के बेटे को सरकारी नौकरी झाड़ू मारने की नहीं मिल सकती है कि या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? हाँ, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब आज हमको आरक्षण नहीं है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आज अपने परिवार को पाल सके ऐसे समर्थ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई ना हद से बाहर जा चुकी है।
आप मंदिर को मुद्दे से तो बात महंगाई की भाई ने बात कर दी ना, महंगाई ना 14 से पहले 1 रुपया किलो टमाटर है ना, और 2 रुपया किलो प्याज ही। भाई प्याज खा गई तुमको, हमने मोदी जी को प्याज और टमाटर आलू पे नहीं बैठाया, उनके लिए नहीं लाए पार्लियामेंट। उन्हें तो आपने, मैंने नहीं कहा आपने प्याज पे बैठाया, मगर आपने उन्हें पेट्रोल पे बैठाया, चीनी पे बैठाया, गैस पे बैठाया और आम जनता की छाती पे बैठाया। और मैं ये कहता हूँ, मैं खुद स्वयं मोदी जी को मैंने वोट दिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि महंगाई इस दर से बढ़ेगी। अब महंगाई इतने दर से बढ़ गई है। कोरोना आयो 2 साल का तो महामारी पूरे देश ने झेली है, पूरे विश्व ने झेली है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर देश सुरक्षित चाहिए ना, महंगाई 100 भी हो जाएगी, 200 भी हो जाएगी ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे, जो लोग कहते थे कि रामलला के अस्तित्व पे सवाल उठाते तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको बेगर कहे ऐसा जवाब मिला है कि वो शायद 22 तारीख को घर से भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने 21, 22 वकील लगाए थे कोर्ट में। 40 वकील खिलाफ में तार दिए। और एक और है इनके कपिल सिब्बल जी, जो कहते थे कि ऐसे में आत्महत्या कर लो भाई, कर लो ना, फिर हम नहीं कह रहे इस चीज को, वो करो। क्यों? रामलला के दर्शन करने तुम भी जाओ, तुम्हें भी सद्बुद्धि आएगी, थोड़ी सी आएगी, ठीक है ना। कांग्रेस ने 70 साल इस देश को लूटा है। राम को वनवास इन्होंने ही भेजा है, कांग्रेस ने भेजा है वनवास, और आज मोदी जी उनका वनवास खत्म करके 22 तारीख को अयोध्या लेके। सोनिया गांधी चाहती है तो सबकी नजरें उन्हीं के ऊपर होंगी, भाई भी बोले। हाँ, अगर सोनिया मोदी जी नहीं है, एक बार बताओ, वो मोदी जी नहीं है, उनके ऊपर नजर नहीं जाएगी। सोनिया गांधी जी मैं कह रहा हूँ किसी कूड़े में बैठी होगी और घर पे अपने जाएगी नहीं वो, क्योंकि काल्पनिक कहने वाले वो है, हम थोड़ी है ना। मोदी जी है, मोदी जी ने कहा राम मंदिर वहीं बनेगा, फिर कहते थे तारीख नहीं बताओगे, तारीख भी बता दी, और अब शिलान्यास भी हो रहा है। बता क्या करना, बता दो। ये कांग्रेस वाले में कह रहे मुद्दे लाओ, 16 मोदी जी कर देंगे। मुद्दे लाओ, क्या कह रहे हैं? कितनी खुशी है किस चीज पर? अगर राम मंदिर का शिलान्यास 22 तारीख को? बहुत खुशी है, होनी चाहिए हम लोगों को। मतलब राम मंदिर अगर भारत में रहेगा, राम मंदिर में खुशी नहीं होगी तो कहाँ पर होगी, आप बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, गर्व है इस चीज पर कि राम मंदिर बन रहा है, और वहीं बन रहा है जहाँ पर बनना चाहिए। रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जो लोग इस अस्तित्व में सवाल उठाते तो उनके लिए देखिए, अस्तित्व में सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। वो कुछ दिन बाद पाकिस्तान जाएंगे, और फिर से माननीय मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको वहां से उठा भी लाएंगे और यहाँ पे ढोएंगे। सोनिया गांधी को भी इनविटेशन मिला है? बिल्कुल मिला है, और मिलना भी चाहिए। देखिए, उनको क्या, हमारा कहने का मतलब है, जो भी भारतीय अपने आप भारतीय नागरिक है या भारत में है, उसे राम मंदिर जाना ही चाहिए। अब हमारे यहाँ देखिए, रहेंगे तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए एक बार आप लोग भी आवाज तेज करके बोलिए, भारत माता की जय। राम मंदिर के साथ ही साथ अब 2024 की तैयारी चालू हो गई। बिल्कुल चालू होनी भी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आज से नहीं है, कई सालों से चल रहा था। और आप खुद देखिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट था, आज भी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आप खुद सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी बूथ पहुंच के साथ में भारत में अपना शासनकाल चला रही, तभी राम मंदिर बना, और ये एक ही मुद्दा था, राम मंदिर, और वो उन्होंने पूरा किया। जो लोग हिंदू कट्टरवाद की बात करते हैं उनके लिए क्या? भाई मैं कह रहा हूँ, हिंदू अगर कट्टरवाद होता ना, तो मैं कह रहा हूँ इस देश में ना, आपको पता फिर कोई होता ही नहीं सिर्फ हिंदू के अलावा। हिंदू सक्षम है, और ना किसी के काटने पीटने में, उसको बस शिक्षा दी जाती है, ना कि काटना पीटना सिखाया जाता है। मोदी के आते ही खुलकर हिंदू बोल रहे, पहले नहीं बोलता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू कट्टरवाद जो कहना है वो मूर्खता है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने में हामिद अंसारी, हामिद जी, वीर अब्दुल हामिद, इन सबका बड़ा सहयोग रहा है। अशफाक उल्लाह खां भी फांसी पे चढ़े हैं। बस यहाँ पर आ जाती है सोच की बात और समझ की बात। विवेक आदमी का क्या कहता है, वो उसमें मोदी जी और ये हम देखिए, देश हित में जो काम करेगा उसके साथ देश अपने आप चलेगा। देश हित में काम करे, अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे आपकी जो देश की जनता है वो खुद चलेगी, स्वयं चलेगी। तो 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? हिंदू तो सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी, या जो महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्या मुद्दा होने वाला है 2024 में? ना हिंदुत्व का कोई मुद्दा है, ना मुसलमान का कोई मुद्दा है, भगवान राम मंदिर का मुद्दा नहीं है वो, ठीक है ना। वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास।
इसी पे माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और 2024 से ज्यादा दिन नहीं बचा है। पूर्ण बहुमत 350 प्लस के साथ सीट बना के वो अच्छा, कौन कौन इस समय 22 तारीख को जाने की तैयारी में है? हम भाई सोच तो रहे हैं, अगर राम जी बुलाएंगे तो पक्का जाएंगे भाई। 5 तारीख का जो फैसला आया था ना, वहीं थे। मोदी जी गए थे शिलान्यास करने, हम वहीं थे। लेकिन राम लला विराज रहे उस दिन, और बस राम जी की कृपा हो जाए, हम वहाँ हो जाए, इससे बड़ा और कुछ नहीं भाई। और हम लोग तो हैं ही वहीं अयोध्या से ही। अयोध्या के राम मंदिर के बनने से अयोध्या के विकास का क्या कुछ मतलब क्या विकास हुआ है? देखिए, अयोध्या के विकास का ऐसा कुछ, अयोध्या का विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है। राम मंदिर से उसको आप अगर जोड़ के देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी का भी उत्तर प्रदेश बहुत तरक्कियों पे जा रहा है, चाहे वो योगी जी की देन है या मोदी जी की देन है, सबकी मिल उसमें अपना उत्तर प्रदेश बहुत सक्षम हो रहा है। और राम मंदिर से अयोध्या संवर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है। राम मंदिर बनने से आप अयोध्या अब जाके देखिएगा, ठीक है ना, आपको लगेगा कि हम हाँ कहीं पे आए हुए, एकदम फॉरेन बन जाएगा वो। और बहुत सारे एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है और विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और भव्य मंदिर का निर्माण हो ही गया है, तो उसमें बहुत सारे स्कोप भी आएंगे लोगों के लिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो देश की छवि थी और जब कुछ जो विदेशी टूरिस्ट आता था या जो डेलीगेट आता था उसे ताजमहल दिखाने ले आया जाता था, तो क्या आपको लगता है कि अब कोई ताजमहल दिखाने कोई राम मंदिर नहीं आएगा? वो राम मंदिर का जो है दर्शन करने खुद ही आएंगे, ताजमहल नहीं जाएंगे, राम मंदिर आएंगे, उसके बाद काशी जाएंगे, उसके बाद मथुरा जाएंगे। हम लोग सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म कभी कट्टर नहीं हुआ। जैसे आपने कहा था ना भी कि हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म में सिर्फ प्रेम भाव होता है, कट्टरता होती। पहली बात यह है कि अब कई लोग सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि जो ताजमहल है उसको प्यार की निशानी कैसे कह सकते हैं, वहां तो उसके बारे में बहुत सारी चीज सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है, उसके बारे में क्या कहना है? लेकिन असली प्यार की निशानी है, असली वो राम मंदिर को मानते हैं। भाई एक बात बताऊं ना, हमने तो नहीं देखा वो प्यार की निशानी है, हमें इतिहास पढ़ाया गलत गया। वो इतिहास प्यार की निशानी नहीं है, वो बाबर और उनकी निशानी है, ना कि प्यार की। अगर प्यार की और एक दूसरे से लगाव की अगर निशानी है तो वो राम मंदिर है, ना कि ताजमहल। देखिए, प्रेम की जो आपने बात करी है, तो आप जाकर देखिए रात्रि में महाराज प्रेमानंद महाराज जी के पास जो लोग खड़े रहते हैं इतनी ठंड में, प्रेम वहां पर है। आगरा और ताजमहल को हम नहीं कह सकते। मेरे लिए उसका प्रेम का कोई तात्पर्य नहीं है। राम मंदिर और श्री कृष्ण का जो ये आत्मीयता है, ये वाकई का प्रेम यही है, आगरा नहीं, ताजमहल नहीं। अभी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जो केस कोर्ट चल रहा है, इसमें कितनी तेजी आने की? देखिए, बनना ही चाहिए, उसमें तेजी क्या, बहुत तेजी से काम हो रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वहां पर भी बड़ा अच्छा निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, तो होना चाहिए, इसमें हमें फक्र होना चाहिए। 3 मांगे हैं, अयोध्या मिल गए, काशी मथुरा बाकी है, वो भी चाहिए हमें। जिस महल को आप प्रेम की निशानी बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो प्रेम की निशानी नहीं है, वो तेजू महल है। वो हमारे महादेव का मंदिर हुआ करता था, उसके ऊपर उन्होंने उस जगह को ताजमहल का नाम देके और वहाँ पे अपनी कब्र बना के उसको ताजमहल बनाया। उन्होंने प्यार की निशानी बनाई, लेकिन वो प्यार की निशानी नहीं है, वो तेजू महल है। और वहाँ पे भी चिंता मत करिएगा, बहुत जल्दी महादेव विराजमान होंगे। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।